भारत में एक बार फिर यूपीआई पेमेंट्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों को यूपीआई सर्विस डाउन की स्थिति झेलनी पड़ी। 7 अगस्त अचानक लोगों को यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वजह से कई लोगों को हैरानी हुई, तो वहीं कुछ लोगों ने अपनी इस समस्या को सोशल मीडिया पर रखना भी शुरू कर दिया। बता दें कि इस साल में यह चौथी बार हुआ है कि जब यूपीआई सर्विस डाउन हो गई हो। इस गड़बड़ी की वजह से भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कई बैंकों की लेन देन सेवाएं भी बाधित हुई हैं। गुरुवार की शाम को करीबन 7:45 पर इस तरह की खबरें सामने आने लगी कि लोग अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे तमाम प्लेटफॉर्म्स के यूजर्स ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद रात 8 बजे डाउन डिटेक्टर पर लगभग 2147 आउटेज की शिकायत की गई। इसमें करीबन 80% शिकायतें सिर्फ इसे लेकर थी कि पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि डाउन डिक्टेटर वो प्लेटफॉर्म है जिसे यूजर्स को अन्य वेबसाइट और सेवाओं के बारे में स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अब एनपीसीआई ने भी बयान दिया है। एनपीसीआई ने देर शाम एक बयान में कहा कि कुछ बैंकों में आंतरिक तकनीकी समस्याओं के कारण यूपीआई कनेक्टिविटी में बीच बीच में समस्याएं आ रही थी। आपको बता दें कि ये बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूपीआई की तकनीकी समस्या के बारे में मिली कई शिकायतों के जवाब में आया है। एनपीसीआई ने कहा है कि उसके सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं। उसने जल्द समाधान के लिए ऋणदाताओं के साथ मिलकर काम किया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पर जून में 24 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादातर मूल्य के 18 अरब से ज़्यादा लेन देन हुए हैं। हाल ही में एक सवाल उठ रहा था कि क्या यूपीआई पर अब अलग से भुगतान देना होगा। अब इसके लिए भी भुगतान कराने की बात पर चर्चा चल रही है। वर्तमान में नागरिकों को ऑनलाइन पद्धति का उपयोग करके अधिक भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से इस पर सब्सिडी दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2025 में लगभग 25.08 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए किया गया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि मई में 25.14 लाख करोड़ रुपए का लगभग ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुआ। एनपीसीआई के मुताबिक इसी साल जुलाई में हर दिन 628 मिलियन यानी कि एवरेज 80,919 रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। अब एक बार फिर जब यूपीआई डाउन हुआ है तो इसकी चर्चा तेज हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से यूपीआई विदेशों में भी लॉन्च है और इसका सीधा अनुभव भारत में भी देखने को मिला है। भारत में अब तमाम यूजर्स को यूपीआई पेमेंट्स में दिक्कत हुई तो लोगों का गुस्सा भी फूटा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।